ये इसके अलावा ना जो 46 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो 46 तो आपके बेसिक हैं, उसके अलावा कुछ उसके एक्सटेंशंस हैं आगे, वो देखें कैसे हैं। ये है गा, गी, गूगे, गो, जा, जी, जू, जे, जो, इस तरह बाकी भी हैं सारे। ये मतलब टोटल 25 हैं ये। तो ये कैसे करने हैं, ये गा जो है ना बेसिकली ये का से ही निकला हुआ है। तो जैसे आपने का लिखा था, ये आपने लिखा था ऐसे का, तो का लिखा था ना, तो ये का के ऊपर बेसिकली ये 2 डैश आप डाल दें तो ये बन जाएगा हमारा गा। तो ये का था, का के ऊपर 2 डैश डाले तो ये बन गया गा। तो बेसिकली ये के वाली लाइन है पूरी। तो ये गी है तो इसका मतलब ये की था, तो की हमने ऐसे लिखा था, ये की लिखा था, तो इसके ऊपर 2 डैश डाल दें तो ये गी बन गया। ये कू है, कू का ये बन गया, 2 डैश डालते हैं, गू बन गया। के जो है, के को हमने ऐसे लिखा था, ये के है तो ये गे बन गया। तो को हमने लिखा था ऐसे, ये को, तो को के ऊपर 2 डैश डाल दे तो ये गो बन गया। तो ये आपने याद रखना है, ये जी वाली जो लाइन है ये के से निकली हुई है, ठीक है। इसी तरह जेड वाली लाइन जो होगी ये आपकी एस से निकली होगी, सा, शी, सू, से, सो, वो जा, जी, जू, जी, उसके आगे उसके ऊपर भी डैश लग जाएंगी। तो ये दा, डी वाली जो लाइन है ये भी आपकी टी से निकली हुई है, ये 2 डैश लग जाएंगी। बा वाली लाइन जो है ये हा से निकली हुई है तो इसके ऊपर भी 2 डैश लग जाएंगी। तो एक पी वाली लाइन है, पा, पी, पू, पे, पू, तो ये भी हा से निकली हुई है, लेकिन इसके आगे आप ऊपर ये गोल दायरा या डिग्री ये लगा देते हैं इस लफ्ज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हा, बा है ना, तो ये हमने लिखा इधर हा, ऐसे हा लिखा, इसके ऊपर 2 डैश लगा देंगे तो ये बा बन जाएगा। तो अगर ये हा लिख के, अगर ये नीचे हा लिख के इसके ऊपर गोल दायरा लगाएंगे तो ये पी, ए, पा बन जाएगा। तो ये देखें पा और बा में फ़र्क क्या है, इधर 2 डैश हैं और इधर सिर्फ एक गोल दायरा है। और अगर ये डैश भी ना हो, दायरा भी ना हो, तो फिर ये हा है, हा, तो हा के ऊपर 2 डैश लग जाएंगे तो ये बा, और अगर गोल दायरा लग जाएगा तो वो पा। तो इसी तरह बाकी भी पूरा आपने इसी तरह ही करना है। ये देखिए जैसे बे है तो ये बेसिकली हे से निकला है, तो ये आपका आ गया हे, ये हे अभी हमने पढ़ा है पीछे। तो हे के ऊपर 2 डैश लग जाएंगी तो ये बे बनेगा, बे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ और समझाने वाली है, बस देखें ये जा जो है ना ये बेसिकली सा से, सा वाली लाइन से निकला है। तो सा होती है, सा होता है ऐसे, इसके ऊपर 2 डैश लग जाएंगी, ये जा बन गया। तो ये शी से जी बना है, तो शी होता है ऐसे, इसके ऊपर 2 डैश लगेंगे, ये जी बनेगा। तो जू जो है, जू होता है ऐसे, ये सू और इसके ऊपर 2 डैश लगेंगे, ये जू बन गया। नीचे आए, ये ता तो सबको पता है, ता ऐसे और इसके ऊपर 2 डैश आएंगे तो ये दा बन जाएगा। ची, ता के बाद ची था तो ची का बन गया जी, ये ऐसे ची का जी। तो जो जू है, जू का, जू मतलब तसू था, ये तसू, तो तसू ऐसे था, इसके ऊपर 2 डैश लगेंगे, जू। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ये भी जी है, ये भी जी है, ये भी जू है, ये भी जू है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि जहाँ भी आपका जी या जू यूज़ होगा ना, जहाँ भी, तो आपने ये वाला ही यूज़ करना है, नीचे वाला नहीं यूज़ करना। नीचे देखना ची था और शी और ची दोनों मिलते जुलते हैं, तो नेक्स्ट फॉर्म उसकी दोनों की जी ही हो जाएगी। तो अगर इंग्लिश में कहीं भी जी लिखा होगा, जैसे हाँ जी में मश्ते, उसमें जी आता है, तो वो जो जी होता है ना वो शी वाला ही जी यूज़ होता है, हमेशा एस वाला ही यूज़ होता है। और अगर जू है तो जू अगर आ गया, इंग्लिश में जू लिखा होगा तो हम ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, तो उधर भी एस वाला ही लिखेंगे, क्योंकि तसू में देखें TSU, तो SU उधर भी है और ऊपर भी SU है, तो इधर भी जू और इधर भी जू, तो इसलिए हमने यही यूज़ करना है, ये Z वाला जू। तो जहाँ भी जू, जैसे सुजुकी जापान की है ना, तो सू पहले आ गया फिर जू आ गया, तो सू भी इसी है, जू भी ऐसे आगे की लगा देंगे तो सुजुकी। तो समझ आ गई इसकी। ये जी 2 हैं और जू 2 हैं, इन दोनों में आपने एस वाला ऊपर वाला ही यूज़ करना होता है हमेशा। तो बाकी आपने ये टेबल खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। उम्मीद है समझ लग गई होगी सबको। इसकी भी तस्वीर लगा दी जाएगी।